हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो बस आज कुछ इस प्रकार है, मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम जा रहे हैं भोपाल। भोपाल अचानक आज ही प्रोग्राम बना है, तो बस भोपाल के लिए निकलते हैं और बहुत अर्जेंट में प्रोग्राम बना है। एक्चुअल में आज ही सुबह मामी का फ़ोन आया, मैंने एनिवर्सरी विश किया तो उनका फ़ोन आया कि आ जाओ, आज एनिवर्सरी है, छोटे रूम में अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अचानक ही प्रोग्राम बना है। एक्चुअल में ना कल ही मामा जी आए, मामा जी बाहर रहती हैं तो वो कल ही आए हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ। तो बस हम लोग जा रहे हैं और अचानक ही प्रोग्राम बना है और आपसे मिलती हैं फटाफट। मैं स्टेशन पर मिलती हूँ सीधा। बहुत लेट हो गए हैं, फटाफट दौड़ दौड़ के जा रहे हैं ट्रेन के लिए। आज पहली बार इतना लेट हुए हैं, मतलब लेट नहीं, हाँ तो 5 मिनट पहले। ये खड़ी हमारी ट्रेन, खड़ी मिल गई है, खड़ी है ट्रेन। अब ट्रेन में बस अंदर पहुंच गए हैं। अब थोड़ी सी शांति मिली। एक्चुअल में अपना लेट हो गए थे, इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इतना लेट स्टेशन पर पहुंचे। एक्चुअल में ये ट्रेन झांसी से ही बननी है, तो इसलिए फ़िक्स टाइम था इस ट्रेन का। तो हमें और ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि ट्रेन निकल नहीं जाए, और पता चलता है आपको किस वजह से हम लोग लेट हो गए हैं। बाकी एक तो आज ही प्रोग्राम बना है, आज ही हमारे पास कॉल आया है, इतनी अर्जेंट में तो हमको रिजर्वेशन मिल गया है। ये लकीली है कि हमको इस गाड़ी में रिजर्वेशन मिल गया है और ये वीकली गाड़ी है, आज ही के दिन चलती है। तो बस हमें, हमारा लक अच्छा था कि हमको इसमें रिजर्वेशन मिल गया। हम अपनी ट्रेन में आ चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट पहले आए हैं। बहुत भागते भागते हुए हम ट्रेन में आए हैं अपनी, और फाइनली हमको ट्रेन मिल गई। एक्चुअल में ये यहीं झांसी से बन रही थी, तो बस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हमको मिल गई है और हम लोग आ गए हैं। देखो मेरी शक्ल कैसी हो गई है। एक तो क्या कोई प्लान नहीं था आने का, और अचानक से प्लान बना है आने का, मतलब तो बस उस हिसाब से आ गए। एक्चुअल में क्या है, आज इनको भी बाहर जाना था, तो वहीं भोपाल से ही होके इनको जाना था। तो बस और हमारा प्रोग्राम बन गया है कि चलो भोपाल से होके ही चले जाना आप, मैं भोपाल ही रुक जाऊँगी। तो और हम आ गए हैं। ये व्यू देखिए आप, कितना सुंदर है। ये बेतवा नदी का व्यू है, व्यू ऑफ द रिवर। अच्छी नदी थी बेतवा। लेट हो गए थे आने में। एक्चुअल में क्या है, गाड़ी भी पंचर हो गई थी, और पंचर ऐसी जगह हुई थी, खैर रखने सुविधा मिल गई थी। एक सोसाइटी थी, वहाँ पर हमने गाड़ी अपनी वहाँ पे अच्छे से रख दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर वहाँ से सिटी बस मिल गई, तो हम लोग झांसी स्टेशन तक आ गए। झांसी स्टेशन आने के बाद दौड़ दौड़ के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आए। 4th प्लेटफॉर्म पे गाड़ी थी, तो वहाँ पे आए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। आज पहली बार इतना लेट हुए। सिर्फ 5 मिनट का टाइम था हमारे पास, उसी में हमको प्लेटफॉर्म पे आना था। एक्चुअल में क्या है, ट्रेन ना झांसी से ही बनी है, तो फिक्स टाइम ही चलती, वो उसका 12:50 का टाइम था, तो 12:50 ही उसको चलना था। और हाँ, अचानक ही हम लोग का भोपाल आने का प्रोग्राम बना है। सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं था कि भोपाल हमको आना है। वो क्या था, मामी का सुबह फ़ोन आया कि तुम लोग आ जाओ, आज हमारी 25वीं एनिवर्सरी है। तो उनकी भी कोई पहले से तैयारी नहीं थी कि मतलब कोई मन रही हो पहले से कि उनकी एनिवर्सरी मन रही हो, तो ऐसा उनका भी कोई फिक्स नहीं था कि भैया उनकी एनिवर्सरी मन रहे। एक्चुअल में मामा जी बाहर रहते हैं, तो वो भी कल आ गए। फिर बच्चों ने तैयारी करके आज एनिवर्सरी का रख दिया प्लान। वैसे किसी को बुलाया नहीं, वो तो बस हम लोगों को मतलब जाना उनने बोल दिया हम लोग से, तो फिर हम आ भी गए। आने का ये है हमारा रीज़न कि इनको जाना था कहाँ पर, उज्जैन जाना था। अच्छा, इनको आज जाना था उज्जैन, तो उज्जैन आना था। तो उज्जैन के लिए ट्रेन इतनी ज़्यादा है नहीं कि हम लोग मतलब ट्रेन में, और हाल पहली बात तो रिजर्वेशन ही नहीं मिलते हैं, तो उज्जैन के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेन भी नहीं है। उल्टे सीधे टाइम है, रात में उतरना सुबह उतरना, ऐसा मतलब कुछ वो नहीं था, तो क्लियर नहीं था। तो भोपाल से होके ही हमको आना था, तो आज ही इनको उज्जैन भी निकलना था। तो बस फिर हमारा दोनों काम हो गए कि वहाँ से मामी का फ़ोन आ गया, तो वहाँ जाना भी हो गया। तो बस अब हम दोनों जा रहे हैं भोपाल। और हाँ, रिजर्वेशन हमको भी नहीं मिलने वाला था आज। भोपाल का भी इतनी जल्दी रिजर्वेशन नहीं मिलता है।
पर वो लकीली एक ट्रेन में हमको मिल गया, वो भी वीकली ट्रेन है, हफ्ते में एक बार चलती है और उसमें हमें टिकट मिल गया है। तो हम ये ट्रेन में बैठे हैं आराम से। पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई है, पूरी ट्रेन खाली है। एक बोगी में 10 लोग होंगे बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो पूरी ट्रेन भी खाली है और ये देखो सेठ जी आराम फरमा रहे हैं, इनका यहाँ पे आराम चल रहा है और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। अब दिन का टाइम है, इतनी नींद भी नहीं आ रही, बस आराम से। खाली ट्रेन है तो और भी अच्छा लग रहा है, बस मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हाँ, मेन चीज़ तो ये है कि आज हमारे संग क्या क्या हुआ। गाड़ी भी पंचर हुई, घर से लेट भी हो गए। एक तो आने का कोई भी प्लान नहीं था। 8 बजे तक कुछ नहीं था, रिजर्वेशन भी नहीं हुई। उसके बाद घर का काम भी होता है, वो भी किया, घर का काम किया। जो इनका काम था इन्होंने किया, मेरा काम था मैंने किया। फिर हम लोग घर से ही 12:50 पर ट्रेन थी और 11:15 तो घर से ही निकले। दिनारा से झांसी भी आना टाइम उसमें भी लगता है और रास्ते में गाड़ी पंचर भी हो गई, वो भी एक अलग बात है। कुल मिला के सब कुछ सही रहा। मतलब जहाँ पंचर हुई वहाँ मैं गाड़ी सेफ्टी से रखी हुई थी, मतलब गार्ड के हाथ में सौंप दी, तो कोई टेंशन भी नहीं गाड़ी का भी। और बस आ गए। अब हम सीधा भोपाल पहुँचते हैं। भोपाल पहुँच के आपको दिखाते हैं, जैसा भी होगा, जो भी होगा फंक्शन वो बताएंगे। उनका भी कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा सा ही प्रोग्राम है, मतलब ऐसे ही रख लिया जितना होगा। बच्चों की फरमाइश है, बच्चों ने कह दिया तो बस कर लिया। और मैं देखो भूतनी सी बन के आ गई हूँ, मैं भी कोई तैयार नहीं हुई हूँ। आज तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला, बस नहाया जल्दी और कपड़े पहने और फटाफट से आ गए, बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ। तो बस मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। आप कुछ अभी कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? तो कब बोलोगे? फेस तो दिखा दो। भोपाल पहुँच के क्या बोलने वाले हो? बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, भोपाल के पास बताओ। अब मैंने तो बता ही दिया कि इसमें मामा के यहाँ जा रहे हैं। और भी जाना है 1-2 जगह। अच्छा, फिर बताओगे? और कुछ शॉपिंग कराओगे? बिल्कुल। अब बोल दिया पब्लिक के सामने, हाँ। अब बताना पड़ेगा कि क्या क्या शॉपिंग कराई, ठीक है? बताओगे? चलो, तो मेरी शॉपिंग भी डन। भाई ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाएगी, शॉपिंग भी डन है मेरी। अब बोल दिया और नहीं दिलाया तो मैं बताऊंगी इन्होंने कुछ नहीं दिलाया, और दिलाया तो मैं वो भी बताऊंगी कि क्या क्या दिलाया। मैं इस ब्लॉग में वो भी ऐड कर दूंगी क्या क्या दिलाया इन्होंने, ठीक है? कौन झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं, सही होगा। अगर दिला देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। चलो मिलते हैं, बाय। भोपाल एंटर कर दिए हैं। तो गाइस हम लोग भोपाल आ चुके हैं, भोपाल के स्टेशन पर भोपाल। तो बस मिलते हैं सीधा घर पे आपसे। तो बस फटाफट नीचे उतरते हैं और देखते हैं कुछ साधन घर जाने का। मामा जी के यहाँ हम लोग पहले आए हुए हैं तो हम लोग को तो पता है कैसे क्या जाना है। पहले तो ये मिस्टर जी चाय पियेंगे। नहीं छोड़ी जा सकती यहाँ की, क्यों? चाय तो छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं नहीं पीऊँगी, इतनी गर्मी में चाय कौन पीता? बहुत मस्त है। नहीं, खुद ही पियो, मस्त है तो खुद ही पियो, खुद ही हो जाओ मस्त। ले ली मैंने भी चाय। वास्तव में तो चाय में काबिल हो। हाँ यार, इतनी टेस्टी चाय। 3 साल बाद तो पी रहे यार। 3 साल बाद? 3 साल बाद आए पर? सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ट्रेन ने बिल्कुल फ़िक्स टाइम पर उतारा है। 5:30 उसका टाइम था, 5:30 ही उतार दिया है और अब हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और मामा जी के यहाँ पर जा रहे हैं।
योगेश भी इधर आ जाइए। तो फिर साइड में थोड़ा सा कहाँ गया था? हाँ। साइड में बेटू। ये सब उनके आसपास अरे उन्हीं को देखो। योगेश भैया जल्दी आओ यार। के रिश्तेदार तो कोई भी नहीं है, ना ही घर परिवार का है। हाँ बीच में आ तो जाओ। वैसे उनके फ्रेंड सर्कल में है जो भी है, और सारी लड़कियां हैं जो फ्रेंड है दीदी की, और भैया लोगों के दोस्त है, बाकी हम दोनों थे और कोई नहीं था। एक मिनट। घुटनों के बल। इधर अच्छी आ रही गली। कुछ वीडियो मेरे पास नहीं थी, तो ये रही मेरी मामी, और ये मामी की खुशी है मेरे आने से। और 3 मंथ हुई।